कहानी देहरादून में एक ऐसी इमारत जो पाकिस्तानियों के लिए व्यापार करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब 82 साल बाद वो मिट्टी में मिलने जा रही है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वायर का खास कार्यक्रम किस्सों के बहाने। आज के एपिसोड में कहानी एक ऐसी इमारत की जिसने अलग अलग दशकों में कई रंग देखे, ब्रिटिश शासनकाल से लेकर अब तक कई यादों को संजो कर रखा है। आप मेरे ठीक पीछे जो इमारत देख रहे हैं वो साल 1934 में सेठ मनसाराम ने बनवाई थी। ये नामी गिरामी धनी थे और बैंकर भी रह चुके थे। इन्होंने इस इमारत को जो है बनाने के लिए बॉम्बे से आर्किटेक्ट को बुलाया था, लेकिन इस इमारत को बनाने के लिए उन्होंने भारत इंश्योरेंस से उस समय पर 1,25,000 रुपए का लोन उठाया था। जब ये इमारत बनी, यानी कि साल 1934 में इसे बनवाना शुरू किया और साल 1940 आते आते ये इमारत बनकर तैयार हो चुकी थी। जब ये इमारत बन गई तो इसमें जो घर बनने थे, यानी कि घर बने हुए थे जिन्हें एक एरिया प्रोवाइड किया जाना था उन पाकिस्तानी बिजनेसमैन को या फिर उन व्यापारियों को जो भारत में आकर व्यापार करना चाहते थे। लेकिन हाल कुछ ऐसा हुआ कि सेठ मनसाराम का जो है दिवालिया निकल गया और जो उनकी लोन की राशि थी, यानी कि 1,25,000 रुपए, वो धनराशि भी जो है वो भारत इंश्योरेंस को लौटा नहीं पाए। इसके कारण वो बैंकरप्ट हो गए और बैंकरप्ट हो जाने के कारण उनकी ये जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी भारत इंश्योरेंस के पास चली गई, जो कि अब LIC हो चुका है। वर्तमान समय पर ये इस प्रॉपर्टी पर जो स्वामित्व का अधिकार है वो LIC का है। लंबे समय से इस इमारत की जो है, आप इस इमारत को देख सकते हैं, इसका आर्किटेक्ट तो बहुत सुंदर है, लेकिन लंबे समय से आप देख सकते हैं कि इस इमारत की जो मरम्मत है वो नहीं हो पाई है। ये कहा जाता है कि जो नीचे के हिस्से थे इसमें उस समय घर थे, लेकिन बाद में जब इस इलाके का रेट बढ़ने लगा तो लोगों ने नीचे के जो घर थे उन्हें तोड़कर उन्होंने दुकानें बनाई और इसे कमर्शियल एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये कहा जाता है कि ये जो बिल्डिंग है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें लोगों ने अपने प्राइवेट ऑफिसेस खोले हैं, दुकानें खोली हैं, किसी ने अपने क्लिनिक वगैरह खोले हैं। फिर जो बीच वाला हिस्सा है उसमें कुछ लोगों ने अपना जैसे छोटे मोटे ऑफिसेस रन कर रहे हैं और एक हिस्सा है जिसमें लोग रहते हैं किराए पर। पिछले 82 सालों में एक भी बार इस इमारत की जो है मरम्मत नहीं हुई है। साल 2008 में 3 जनवरी को एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ था जिससे ये साफ पता चलने लगा था कि इस जो ये बिल्डिंग है इसकी जो उम्र है वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। किराएदार जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो ऑफिस यहाँ पे चलाते हैं, दुकानें चलाते हैं, उन लोगों का कहना है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर इस इमारत का अपने अपने हिस्से में मरम्मत कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन LIC इस बात की मंजूरी उन्हें कभी नहीं देती है। और दूसरी तरफ LIC और किराएदारों के बीच में और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके बीच में लंबे समय से इस चीज़ को लेकर विवाद चलता आया है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस इमारत को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है और फैसला जो है वो LIC के पक्ष में है। LIC अब इस बिल्डिंग को गिराकर एक कॉम्प्लेक्स खड़ा करना चाहती है और ये केस LIC जीत भी चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो लोग अभी भी हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्हें ये जगह खाली करनी है। कई लोगों का कनॉट प्लेस देहरादून के इस इलाके को लेकर ये कहना है कि ये ब्रिटिश शासनकाल के समय की एक ऐसी इमारत है जिसने देहरादून में अपनी एक अलग छाप छोड़ी हुई है। अगर इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है तो ब्रिटिश शासनकाल के वक्त दौरान जो हमारे पास एक सुंदर इमारत थी वो अब नहीं रहेगी। MDDA का नज़रिया अगर देखें तो MDDA ने भी इसे गिरासू भवन घोषित कर दिया है, यानी कि ऐसी जगह जो किसी भी समय गिर सकती है, किसी भी समय गिर सकती है, यानी कि किसी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। कोर्ट का फैसला तो सबको मान्य होना चाहिए, लेकिन कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा रोजगार है, परिवार है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो कैसे होगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो हमारे बारे में भी कुछ
सोचा जाए, ये विस्थापित किया जाए या कुछ हमको दिया जाए। कोर्ट का फैसला उन्होंने संदिग्ध मान के गिरासू कह दिया, उसको संदिग्ध मान के गिरासू बिल्डिंग कैसे कहा जा सकता है? आपने सिर्फ एक जगह को देखकर कि एक इमारत का एक कोना किसी जगह क्षतिग्रस्त हो गया, क्या उससे पूरी बिल्डिंग गिरासू हो गई? इस बात को बिल्कुल नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर आपको अब भी मैं कहता हूँ कि आप अपना एक टीम बनाइए, उस टीम को भेजिए और हर ब्लॉक के अंदर चेक कराइए कि क्या कोई बिल्डिंग गिरासू है। ये 70 दुकानदार जो हैं ये कहाँ जाएंगे? ये किसी ने नहीं सोचा। जिन एक दुकान के अंदर 12-12 परिवार पल रहे हैं, मेरी इस दुकान के अंदर 8 परिवार पलते हैं, उन 8 परिवार का क्या होगा? वो 8 परिवार कहाँ जाएंगे? आपने इसके बारे में तो सोचा नहीं, आपने तो कह दिया गिरासू है। अगर आप कहते हैं गिरासू है, 80 साल पुरानी बिल्डिंग है ये, 80 साल पुरानी बिल्डिंग को एक ऐसी इमारत देखा जाता है जो हमारी ऐतिहासिक इमारत है। ऐतिहासिक इमारत को आपने गिरासू कह के तोड़ने की इच्छा पूरी कर दी। 16 साल से मैं यहाँ पे हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे नौकरी करता था इसी दुकान में। जो इसके किराएदार थे उनकी मैं नौकरी करता था। उसके बाद उन्होंने मेरे को यहाँ का कहा कि अब तू यहाँ की दुकान संभाल, मेरी उम्र अब ज़्यादा हो गई। उसके बाद वो एक्सपायर हो गए, तो तब से मैं देख रहा हूँ यहाँ की दुकान। ये न्यू कनॉट प्लेस है, ओल्ड कनॉट प्लेस सामने है, वो गिरासू क्यों नहीं है? वो ओल्ड कनॉट प्लेस है, ये न्यू कनॉट प्लेस है। और न्यू कनॉट प्लेस में कैसे आ गया गिरासू? इसके लिए अगर कुछ बिल्डिंग अगर डैमेज है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम नहीं, उसके लिए LIC जिम्मेदार है। LIC ने ऊपर सारा खाली करवा लिया अपने एम्प्लॉइयों से और सारा लॉक करा हुआ है, हो गया था खाली, सारा लॉक है, उसका पानी कहीं नहीं जाता। ऊपर सफाई हम करने नहीं जा सकते, बिल्कुल लॉक कर रखा उन्होंने, कहीं दीवार कर दी, कहीं ताले लगा दिए, कहीं कुछ कर दिया, उन्होंने सब ब्लॉक कर दिया। तो उसमें हम नहीं कह सकते कि हम उस पर जाएँ तो गार्ड घूमते हैं उनके 24 घंटे, उन्होंने गार्ड लगा रखे हैं देखने के लिए कोई घुस ना जाए। घुस गए तो कैसे घुस गए, मतलब वो हमें परेशान करके रखते हैं। ये गिरासू नहीं है। आज भी पेपर में आया है कि RTI से हमने निकलवाया है तो उसमें देखा है कि गिरासू तो है ही नहीं। नगर निगम के कहने से थोड़ी गिरासू हो जाती है। कोई मतलब लाइक कुछ बेस तो हो ना किसी चीज़ का, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जिस चीज़ पे ये लोग कह रहे हैं कि खाली करो, ये गिरासू में आ रही है, वैसे तो कोई पॉइंट है ही नहीं। बिल्डिंग सही है, मेंटेनेंस हम लोग करना चाहते हैं लेकिन LIC करने नहीं देती है। अगर हमें मौका मिले तो हम करेंगे, हमें कोई मनाही थोड़ी ना है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल डेमोक्रेटिक वायर को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आप तक फेसबुक के जरिए पहुंची हो तो फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।